क्या हम होली का त्योहार और बेहतर तरह से सेलिब्रेट कर सकते हैं? ये सेलिब्रेशन अभी तक हमारे लिए ही सीमित होता था, पर कुछ प्रयासों से हम ये सेलिब्रेशन समस्त प्रकृति के साथ कर सकते हैं। जब हम होली सेलिब्रेट करेंगे, उसी सेलिब्रेशन के साथ साथ सारी प्रकृति के लिए भी हम कुछ कर पाएंगे और हम कृतज्ञता का भाव गाय माँ और प्रकृति के लिए साथ में प्रकट कर पाएंगे। वो हम ऐसे कर सकते हैं। अभी तक जब भी होलिका दहन होते थे या हमने देखे हैं, उसमें हम पेड़ की लकड़ियों को यूज करते थे या जो भी टहनियाँ पड़ी होती थी उनका इस्तेमाल करते थे। पर अगर हम चाहें तो जैसे टीम धेनु सेवा संस्थान में हर साल गौकाश से होलिका बनाता थे और उन्हें जलाते थे, आप भी ये प्रयास कर सकते हैं। यदि आपको गौकाष्ठ उपलब्ध नहीं हो पाती है तो आप गोबर के कंडे या गोबर को कैसे भी सुखाकर यूज कर सकते हैं। गाय माँ के थ्रू आपको गोबर उपलब्ध हो ही जाएगा। गाय माँ इंसानों के बाद इस धरती में सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में हैं और हर जगह हैं। आप अगर चाहें तो उनके गोबर को सुखा करके एक ऐसी होलिका का निर्माण कर सकते हैं जिसको जलाने के बाद सारी प्रकृति में उसका एक बहुत पॉजिटिव इफेक्ट जो है वो हर जगह फैल जाएगा। आपके वातावरण में शुद्धि होगी हवा की और एटमॉस्फेयर की, साथ में वो ह्यूमन हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। तो इस होलिका दहन में हम प्रयास करें कि हम ज्यादा से ज्यादा गौकाष्ठ का इस्तेमाल करें। यदि अवेलेबल या उपलब्धता उसकी नहीं हो पाती है तो हम गोबर से ही होलिका दहन का प्रयास करें। क्या मेरी तरह इस वीडियो को सुनते समय आपका भी इस बात पर ध्यान गया कि बिना गाय माँ के हम भारत में कोई भी त्योहार सेलिब्रेट नहीं कर सकते? कहीं ना कहीं हमें गाय माँ की जरूरत है ही, चाहे वो कोई भी त्योहार हो, चाहे वो कोई भी पूजा हो या कोई भी शुभ अवसर हो, हमें गाय माँ की जरूरत सदैव है। इसीलिए इस होली हम उनके प्रति और माँ प्रकृति के प्रति पूरे कृतज्ञ भाव से समर्पित हों और उनके लिए भी कुछ करने के लिए आगे बढ़ें।